सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहाँ मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहाँ मेरा साथ नहीं दिया। मैं यही कह रहा हूँ, बैड टच तो अभी हुआ ना, जब वो मुल्ले के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया। उसके पहले तो बैड टच नहीं था। ये तो सिर्फ वो प्लान करके वो पीछे जो फायरिंग तो वो कर रहा है ना, सब तो उसके हैं, दिमाग उसका है, सारी चीजें। अभी आप देखें तो बोल भी नहीं पाती थी, एक शब्द बोलने में उसको 10 बार समझाना पड़ता था। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा और फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा के बीच विवाद अब लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच लखनऊ से शाहजहांपुर जाते समय निर्देशक सनोज मिश्रा ने सीतापुर जिले के सिधौली में रुककर पत्रकार वार्ता की। यहां उन्होंने मोनालिसा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कई बड़े दावे किए। मिश्रा ने कहा कि मोनालिसा एक बड़े स्कैम और कथित लव जिहाद का शिकार हुई है और उन्हें साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। सिधौली के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपनी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म समाज के संवेदनशील मुद्दों, खास तौर पर कथित लव जिहाद जैसे विषय को सामने लाने के उद्देश्य से बनाई जा रही थी। मिश्रा ने दावा किया कि फिल्म की अभिनेत्री मोनालिसा को कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाकर भटका दिया गया है। मोनालिसा एक बड़े स्कैम का शिकार हुई है। समय आने पर मैं सारे सबूत सामने रखूंगा। दरअसल विवाद क्या, मैं कुछ दुनिया में हमेशा लीग से अलग हटके कुछ काम करने की कोशिश की और मुझे लगा था कि गरीब बच्ची अगर इसको मैं कुछ आगे बढ़ा पाया, कुछ अगर कुछ अच्छा हो गया इसके साथ, तो अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। तो मेरा एक्सपेरिमेंट था जो पूरी तरह से सफल होते होते फेल हो गया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए राय दी थी। मुझे उस वक्त बुरा लगता था कि जो आदमी जहाँ है वहीं पर शोभा देता है, उसको वहां से मत निकालो। और ये बात जब मैंने प्रैक्टिकल की तो मुझे समझ में आएगा। जब फिल्म हमारी रिलीज पर थी, जिसके पीछे इतनी मेहनत लगी थी, जिसके पीछे इतना सारा पैसा, इतना सारा षड्यंत्र, सब कुछ होने के बावजूद हम लोग विजयी होने के कगार पे थे। ठीक उसी समय हमारे साथ एक घटना हुई और जिहादियों के एक ग्रुप ने उस लड़की को कैप्चर कर लिया और बाकी की सारी चीजें आप जानते ही हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। और आज सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जिसको मैंने बेटी कहा और बेटी माना, उसको लेकर मुझे सफाई देनी पड़ रही थी। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बेटियों के लिए, बच्चों के लिए भी हमें सफाई देना पड़ेगा अपने लिए। क्योंकि जिहादियों ने इस तरह से जो प्लान किया, जिस तरह से मुझे घेरा, चारों तरफ से घेरा, और अभी मुझे बहुत सारी जो एलिगेशन में FIR भी दर्ज कराई, आप लोगों को सब पता ही होगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं कहीं से बताना चाहूंगा कि मैं किसी से न कभी डरा हूं न डरूंगा, क्योंकि मेरे पास ये पता है कि जीवन और मृत्यु के अलावा और कोई दूसरी घटना नहीं है। और मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं लाइफ में, तो ये भी एक रिस्क था। और जिस तरह से भी होगा कानून का पालन करूंगा और जहां भी जैसे मुझे बुलाया जाएगा, केरल भी, कोच्चि भी, जहां मैं जाने के लिए भी तैयार। जी, धर्मांतरण, हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे आपको बताना चाहूंगा कि जो कट्टरपंथी वो तो है ही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है वहाँ की मिशनरीज का। और जो बंदा इस जिहादी के साथ एक बंदा 24 आवर मिशनरीज का चल रहा है, अगर अच्छे से जांच होती है, अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं तो उसकी भूमिका पूरी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि वो लगातार विदेशों से ईमेल और सारा कुछ उसका सिस्टम ही रहता है। तो मुझे पूरा विश्वास नहीं, मैं पहले भी बातें जो मैंने कही थी कि लड़की नाबालिग है और जांच में साबित हो गया। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इसके पीछे मिशनरीज का हाथ है, जो मुझे तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। और इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, ये मोहरे हैं वहाँ के, और वहाँ पे सब मिली जुली सरकारें जो भी चीजें हैं आपके सामने वहाँ पर। लेकिन उस व्यक्ति की अगर जांच हुई, उसका नाम गिल्सन नाम है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो 24 आवर, मतलब यहाँ आने से लेके, उज्जैन में आने से लेकर के, उसको ले जाने से लेके,
और झूठी जो फिल्मों की शूटिंग होती थी उसमें भी हमेशा पीछे दिखाई देता था, और जो तथाकथित रूप से वहाँ पर जो उस नाबालिग बच्चे के साथ शादी हुई उसमें भी पीछे खड़ा है। तो ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है कट्टरपंथियों का भी और ये मिशनरी का। फिल्म निर्देशक ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में परिवारवाद की परंपरा को तोड़ने के उद्देश्य से मोनालिसा को मौका दिया था। उनका कहना था कि वह इंडस्ट्री में नए चेहरों को आगे लाना चाहते थे, लेकिन आज वही फैसला उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। उन्होंने कहा कि इस विवाद के चलते उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि उन्हें पुलिस से बचते हुए घूमना पड़ रहा है। ये मेरे ख्याल से उधर कोची में या कहीं जहाँ वो लोग छुपे बैठे वहीं से किया उन्होंने। और FIR लॉन्च करना और कानून का दुरुपयोग करना किस तरह से होता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि वही लड़की 15 दिन पहले तक बोली थी मेरे गॉडफादर हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसका स्टेटमेंट वहां पहुंचते ही चेंज हो जाता है। तब जब मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ बिगुल बजाया, जब मैंने लव जिहाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और देश दुनिया को बताना चाहा कि भाई ये साधारण चीज नहीं है कि एक आदमी यूपी जाके उज्जैन गया, उज्जैन से लेकर केरल चला गया सीधा, और वहां पर शादी को किस तरह से इवेंट के रूप में दिखाया गया। एक होता है ना कि प्रमोशनल प्रोग्राम कि आओ तुम लोग भी आओ, और भी लोग आ जाओ, और गरीब लोग आओ, आदिवासियों तुम सब आओ, यहाँ स्वागत है, केरल में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें मैनेज की जाएंगी। तो मैंने विरोध किया, और ये विरोध मेरा नहीं कि दब जाएगा, दबने वाला नहीं हूं मैं, आपको बता दूंगा, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं दब नहीं सकता और डर नहीं मेरे अंदर किसी चीज का, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है, पैसा मेरा नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है, और सबसे ज्यादा मेरी आत्मा जो आहत हुई है वो मेरा मानसिक जो नुकसान है वो उसके बाद शायद। हाँ, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने राम की जन्मभूमि बनाई थी फिल्म, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया। इसके पहले मैंने बनाई थी काशी टू कश्मीर, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। अभी फिर मैंने बनाई थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पिछले साल जो रिलीज हुई थी, जिसमें वहाँ की सरकार ने, जो ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत सारे केस भी मेरे ऊपर किए थे, वो सब लड़ते लड़ाते हुए आखिरकार फाइनली ये हो गया कि बंगाल भी हम विनर हो गए, वहां से सत्ता का परिवर्तन होगा जो हम लोग चाहते थे। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, और केरल अगर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर केरल को मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि केरल भी हमारी जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से PFI का जो ग्रुप बना हुआ है पूरा, जिस तरह से वहाँ पे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनको भी हम बेनकाब करके अब ये तो सामने साक्ष्य दिख रहा है। अगर सरकार नहीं होती तो सरकारी आदमी वहाँ कैसे आ जाते, सरकार नहीं होती तो वहाँ सर्टिफिकेट कैसे बन जाता मैरिज 1 घंटे के अंदर। अगर ये सब चीजें अगर देखी जाए वहां पर, तो क्या है, अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अब ये है कि मैं बोल दूंगा सरकार, तो सरकार बोलेगी इनके ऊपर राजद्रोह लगा दो, इनके ऊपर ये भी लगा दो, इनके ऊपर वो भी लगा दो, जितना लगा सकते हो लगाओ, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें सरकार की पूरी संलिप्तता है और लोग उसको देख रहे हैं। जिस तरह से शादी को इवेंट की तरह बनाया गया, जिस तरह वहाँ बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर और सारे लोग आकर खड़े हुए हैं, ऐसे कैसे आ जाएंगे पंचर वाले क्या रहने वाला बागपत का, और वहाँ केरल भी इकट्ठा कर लेगा इतने लोग, आप बताइए। ये सब सारे क्वेश्चन है जो मैं देश से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप जवाब दो कि ये केरल कैसे पहुंच गया और केरल में उसको इतना प्रोटेक्शन कैसे मिल गया। ये मोनालिसा का जो कॉन्टेक्ट है फरहान, इसका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ है? ये देखिए, ये लोग बहुत प्लानिंग करके आते हैं और इन्होंने पूरी प्लानिंग की, क्योंकि इन्हें सनातन को बदनाम करना था, सनातन को डिस्टर्ब करना था, और एक तरह से लव जिहाद को बढ़ावा देना, जिन्होंने पूरी प्लानिंग किया सोशल मीडिया के थ्रू, उसको धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके, फिर 2-4 बार हवाई जहाज से बुला के कि शूटिंग होने वाली है, पूजा हो रही है, ये सब करके उससे नजदीकियां बनाई, और फाइनली फिर इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, जिसको लेकर पूरा सनातन देश बहुत शर्मसार है और दुखी भी है। अब मैं भी दुखी हूँ। नहीं, मैं तो बताता रहा हूँ कि 15 दिन पहले हमारी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई उत्तराखंड में, वहां तक कुछ नहीं था। हम प्रयागराज से हमने फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया कि भाई जहां से उत्पत्ति हुई वहीं चलो, वहां भी सब अच्छा चला। 1 सेकंड का भी कोई मुझे, और पहली बात तो मैं उससे बहुत डिस्टेंस बना के रखता था, सिर्फ काम भर की बात करता था, लेकिन उनका परिवार जो है ना वो 24 घंटे उनके पीछे रहता, कम से कम 5 आदमी 24 आवर। उनको जब नहीं पता चलता है, जब उन्हें नहीं पता चलता है तो अब किसको पता चलेगा। बहुत सारे मीडिया कर्मी और बहुत से रील बनाने वाले तुच्छे लोग जो है वो अलग अलग तरीके की बातें चला रहे हैं कि साल भर पहले उसको लेके चला गया था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुच्छे लोग हैं और रील्स और कमेंट्स लाइक के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि पूरा खानदान लेकर के मैं उनको दिया था। अलग और मैं मुंबई में रहता हूँ, वो लोग उज्जैन में रहते थे, मैं उसके साथ कोई मिलना जुलना भी होता तो महीने में 1 बार जब मैं जाता था देखने की कैसे चले उसकी पढ़ाई लिखाई, और लोग बोले उसको लेके भाग गया था, ये कर रहा था, ऐसे करते लोग भाई अपना मुंह बंद रखो, थोड़ा तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं, तुम्हारी बहन बेटी के बारे में ऐसा बोला जाएगा तो क्या कहूँगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, बैड टच तो अभी हुआ ना जब वो मुल्ले के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया, उसके पहले तो बैड टच नहीं था। ये तो सिर्फ
वो प्लान करके वो पीछे जो फायरिंग तो वो कर रहा है ना, शब्द उसके हैं, दिमाग उसका है, सारी चीजें अभी आप देखें तो बोल भी नहीं पाती थी, एक शब्द बोलने में उसको 10 बार समझाना पड़ता था। उसकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, क्या बोलना है, माँ बाप के खिलाफ क्या बोलना है, सनोज मिश्रा के खिलाफ क्या बोलना है, ये सब सारा प्लान किया हुआ है भाई। इतनी प्लानिंग मजबूत, आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि एक आदमी बागपत से निकल के एक लड़की को ब्रेन वॉश करके पंडित बन के गया वहाँ पे, बहन बहन कहता रहा उसको, और वहां से ले जाके पूरे खानदान को, और हम तक खबर भी नहीं लगी कि सनोज मिश्रा को मत बताना नहीं, वो अपने तक सीमित रखेंगे, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, इसको अरबपति बना दूंगा मैं। लेके चला गया केरल, और केरल जाते कैप्चर हो गया वहाँ, केरल जाते प्रोटेक्शन हो गया, पुलिस सर पटक रही, उसको नहीं उठा पा रही, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी, और उल्टा झूठा केस मेरे ऊपर हो गया। ये शर्म की बात है, मेरे को देश के लिए शर्म की बात है। मैं तो जेल चला जाऊंगा, मुझे फांसी चढ़ जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे देश को जागना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर के गई है, कितना बड़ा साजिश तुम्हारे बगल से होकर के गया हुआ है। तुम रील, लाइक, सब्सक्राइब के चक्कर में ही पड़े रह गए खाली, और तुम्हारे सनातन को किस तरह से लोग नीचा दिखा रहे हो, कितनी ताकतवर है वो लोग, कितने ताकतवर है कि हम सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी हम उसको अरेस्ट नहीं कर पाए अभी तक, और उल्टा पुलिस मेरे पीछे लग गई है। लेकिन मेरा रणनीति तो अभी कुछ नहीं, मेरी रणनीति तो लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है मुझे क्या करना है, मेरा भविष्य क्या होगा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। बस मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे, कर्जे में डूबा हूँ। कहीं सरकारी कोर्ट से आपको कोई राहत मिली? किससे? सरकारी कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं, मुझे कभी कहीं कोई राहत तो मिलती नहीं। तो हम सनातनी लोग, हम लोग धक्के खाने के लिए पैदा हुए, हम लोग इल्जाम लगवाने के लिए पैदा हुए, हमारा चरित्रहीनता के लिए हम लोग खाली पैदा हुए। ये नहीं दुनिया देखेगी कि मैंने अभी तक 17 फिल्में बनाई हैं और मैंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, मैंने कश्मीर के लिए काम किया, मैंने वेस्ट बंगाल में आज सरकार का परिवर्तन हुआ तो वहां भी हमारा टिटिगरी का प्रयास है, 1% तो हमारा भी प्रयास है, जिसमें हमने वहां पर भी लोगों को जगाया अपनी फिल्म के माध्यम से। तो ये चीजें नहीं दिखाई देती। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सनोज मिश्रा ने मोनालिसा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उचित समय आने पर वह पूरे मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल इस पूरे विवाद में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ती है। एक तरफ मोनालिसा के आरोप हैं तो दूसरी तरफ निर्देशक सनोज मिश्रा का पलटवार। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कौन कौन से खुलासे सामने आते हैं। इस दौरान विमेन्स ऑफ इंडिया ट्रस्ट की डायरेक्टर प्रतिभा झिंगन, के शुक्ला, प्रशांत मिश्रा, प्रदीप शुक्ला आदि मौजूद रहे। सिधौली से इंडिया के लिए राजन भार्गव की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।